साथ ही इतिहास शोधकर्ताओं, आज के इस शोध विश्लेषण में सभी का स्वागत है। खैर, आज हमारे पास कोई आम दस्तावेज नहीं है। ये बिल्कुल किसी रहस्यमयी उपन्यास के पहले पन्ने जैसा है। चलिए, सीधे इस छोटे लेकिन बेहद दिलचस्प द्विभाषी अंश की गहराई में उतरते हैं। इतिहास के इस छोटे से टुकड़े में एक ऐसा सुराग छिपा है जो किसी फटे हुए पुराने नक्शे या फिर कानों में फुसफुसाई गई किसी पुरानी किंवदंती की तरह लगता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि अतीत के एक गुमनाम अध्याय की ओर इशारा करते हैं जो हमें एक खोए हुए खजाने की तरफ ले जाते हैं और हमारी शोध करने की भूख को पूरी तरह जगा देते हैं। जरा इन शब्दों पर गौर करें। एक्सेप्ट्स फ्रॉम द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का खजाना भीलखेड़ी। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। बिल्कुल एक रहस्यमयी कहानी की तरह ये छोटा सा वाक्य सदियों पुरानी स्थानीय किंवदंतियों का पूरा खाका खींच देता है। हम इतिहास शोधकर्ताओं के लिए ये एक पहेली है। यहाँ कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बल्कि वो मूल तत्व हैं जो पीढ़ियों से लोगों की जुबान पर जिंदा हैं। ये अंश सोचने पर मजबूर कर देता है कि इन चंद शब्दों के पीछे ग्रामीणों की न जाने कौन कौन सी अनसुनी कहानियां छिपी होंगी। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो है अंग्रेजी शीर्षक और उसका सटीक हिंदी अनुवाद, द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ रानी दुर्गावती, और ठीक उसके समानांतर रानी दुर्गावती का खजाना। ये महज भाषा का अनुवाद नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि कैसे पीढ़ियों से चली आ रही स्थानीय किंवदंतियों को एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में दर्ज किया गया है। अंग्रेजी का लॉस्ट ट्रेजर और हिंदी का खजाना शब्द दोनों ही एक गहरे रहस्य और खोज की भावना को जन्म देते हैं। ये दिखाता है कि ये कोई मामूली संपत्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसा खजाना है जिसके इर्द गिर्द लोगों ने बेशुमार कहानियां बुनी हैं और जो समय के साथ रहस्य के आवरण में छिप गया है। और अब सबसे अहम सुराग, अंत में लिखा गया वो इकलौता शब्द भीलखेड़ी। इस पर पूरा ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब भी किसी खोए हुए खजाने की बात होती है तो सबसे पहला सवाल क्या होता है? यही ना कि कहाँ? और ये अंश सीधा सीधा जवाब दे रहा है। हम शोधकर्ताओं के लिए भीलखेड़ी किसी पुराने नक्शे पर बने लाल एक्स निशान से कम नहीं है। ये खजाने को हवाई कहानियों से निकालकर एक असली भौतिक स्थान से जोड़ रहा है। ये इस बात का इशारा है कि मुख्यधारा के इतिहास की खामोशी के बावजूद खजाने का असली रहस्य इसी भीलखेड़ी की मिट्टी में या वहां के लोगों की स्थानीय किंवदंतियों में कहीं दफन है। तो ये सब हमें किस मुकाम पर लाकर खड़ा करता है? ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा शब्द इतिहास की पूरी दिशा तय कर सकता है। इस विश्लेषण के अंत में हम सभी साथी शोधकर्ताओं को खुद से बस एक ही सवाल पूछना चाहिए। आखिर भीलखेड़ी की मिट्टी में कौन से ऐतिहासिक राज दफन है? इस आकर्षक शीर्षक के बाद मूल दस्तावेज में वास्तव में कौन सी जानकारी मौजूद होगी? क्या रानी दुर्गावती का वो खोया हुआ खजाना महज एक स्थानीय किंवदंती है, या फिर वहां का अनसुलझा इतिहास आज भी अपनी खोज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है? ये वाकई एक ऐसी पहेली है जो हमें इतिहास की गहराइयों में उतरने के लिए मजबूर कर देती है।